आप ऐसे व्यक्ति को जिसका यहाँ तक गला भरा हुआ है, खाना उसे दोगे तो वो क्यों खाएगा? मेरा कहने का आशय यह है कि जिस क्षेत्र में जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, वहां डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वहां विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ लोगों को ज्यादा जरूरत है, यहाँ कुंभ का पैसा क्यों नहीं लग सकता, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो विधायक जी का हर समय का हमारे साथ वादा होता है कि 15 दिन के बाद आपकी सड़क का निर्माण हो जाएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र में पिछले करीब 15 वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। रावली महदूद प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 से रामधाम कॉलोनी, कृपाल नगर होते हुए शिवालिक नगर तक जाने वाला मुख्य मार्ग आज भी जर्जर हालत में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, टूटी सतह और बरसात के दौरान जलभराव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मार्ग से प्रतिदिन 6 विद्यालयों के हजारों छात्र छात्रा स्कूल आते जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी। बरसात में सड़क पर कीचड़ और जलभराव से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। उनका कहना है कि इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज धनगर ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक चुनाव के समय तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव और शहर को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, जो हमारी जो सड़क है लगभग 15 से 20 साल हो गए क्षतिग्रस्त है, और हम लगातार विधायक जी को और ग्राम प्रधान को सूचित कर रहे हैं। तो विधायक जी का हर समय का हमारे साथ वादा होता है कि 15 दिन के बाद आपकी सड़क का निर्माण हो जाएगा, और हर बरसात से पहले ये आश्वासन देते हैं कि बरसात से पहले हम आपकी सड़क का निर्माण कर देंगे। परंतु धरातल स्थिति पर आप देख लीजिए क्या स्थिति है। इसी सड़क से होते हुए 6 स्कूल इसी सड़क से प्रभावित है, जिसमें हजारों बच्चे रोजाना आते जाते हैं और गिरते हैं और इससे चोट खाते हैं। ऋषभ भाई, और फैक्ट्री कर्मचारी इनवाइट कर रहा हूँ, वापस कॉल कर रहा हूँ। तो सभी लोग बहुत परेशान हैं और हताश हो चुके हैं। अब विधायक जी का कहना है कि इस बरसात के बाद मैं सड़क का निर्माण कराऊंगा। तो विधायक जी, अब तो आपका इलेक्शन आने वाला है, प्रचार के लिए सड़क को बनवाना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे इसी सड़क से आप प्रचार करो। आप इस सड़क को ना बनवाओ, आप इसी सड़क पर प्रचार करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आपका विकास कहाँ हुआ। और आप ऐसे कहते हो कि 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा कार्य किया है मैंने, तो हमें कार्य दिखाओ कहाँ किया है। हमारी तो सड़क जो है 15-20 साल से क्षतिग्रस्त है। आज यहाँ पे ये पानी की बड़ी समस्या है, सभी ने आक्रोश भी जताया। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हमारे जो सम्मानित विधायक हैं वो विधानसभा में या विधानसभा से बाहर जो है दम भरने का काम करते हैं, हाथ फैला करके, कि 70 की 70 विधानसभाओं में यदि सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है तो वो मेरी विधानसभा में हुआ है। आरटीआई लगा करके देख लो। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है जो तालाब के ऊपर है, तालाब से जो ये रास्ता रामधाम से होते हुए, कृपाल नगर से होते हुए शिवालिक नगर को जोड़ता है, लगभग 600 मीटर का रास्ता है। ये बड़ा रास्ता है। लगभग यहाँ जो है इस रास्ते के ऊपर 6 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट जो हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ उनके अभिभावक भी आते हैं, उनके साथ उनकी टीचर्स भी आती है, स्टाफ भी आता है। और उसके बाद जो है यहाँ इस क्षेत्र से, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र है ये रास्ता, क्योंकि जो सिडकुल में जाने वाले लोग हैं, हजारों लोग जो है पैदल सिडकुल में अपने काम पर जाते हैं, अपने गंतव्य के लोग आते हैं। यहाँ कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार इस क्षेत्र के लोग जो हैं विधायक जी को या अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो सांसद हो, लगातार यहाँ के लोग जो हैं लगातार उनको पत्राचार के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप के माध्यम से जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हम जो है लगभग 30 सालों से ये जो रास्ता है आज विकास की बाट जो रहा है। मुझे ऐसा लगता है दुर्भाग्य का विषय है कि देश की आज़ादी से पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं हुआ कर, आज जिस की तस पड़ी है। आज घर तो बन गए हैं, लोगों ने घर भी बना दिए हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, वो लोग इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोग भरे कीचड़ में को गुजरने को मजबूर हैं। मुझे बताया किसी ने कि भाई एक बच्चे का हाथ टूट गया 3-4 दिन पहले, यहाँ गिर करके पानी में गिर गया वो, और वो हाथ टूट गया। दुर्भाग्य का विषय ये है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि भाई जिस व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगी होगा, आप उसे खाना पानी उसे दोगे तो ही अच्छा लगेगा। आप ऐसे व्यक्ति को जिसका यहाँ तक गला भरा हुआ है, खाना उसे दोगे तो वो क्यों खाएगा? मेरा कहने का आशय ये है कि जिस क्षेत्र में जहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वहाँ विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ लोगों को ज़्यादा जरूरत है, यहाँ कुंभ का पैसा क्यों नहीं लग सकता, मैं जानना चाह रहा हूँ। कुंभ के पैसे की बंदरबाट एक जगह क्यों हो रही है? हम कहीं किसी क्षेत्र के विरोधी नहीं है,
लेकिन हमारा कहने का ये है कि आप जहाँ से भर भर के आपको वोट मिले हैं, आप ये कह रहे हैं, आपके जो साथी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि और काटो कॉलोनी, रखो जीरो नाली की निकासी। भाई आप जो है जब चुनाव आता है तब आप जो है घर घर जा करके वोट मांगने का तो काम करते हैं, तब ये कॉलोनियां नहीं होती, तब भी तो यही लोग होते हैं ना। आज स्थिति यह है कि आज यदि डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, भाई विधायक आपको बना है तो सवाल आपसे ही तो होंगे, सांसद आपको बना है तो सवाल भी आपसे ही होंगे, सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे ही होंगे, विपक्ष से थोड़े सवाल होंगे निश्चित रूप से। जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई बताया है इससे पहले भी? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे एडीएम साहब के माध्यम से जो है अभी कुछ दिन पहले ये क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए थे, इस मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए थे और जिला अधिकारी जी को एडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया था कि सर बरसात आने वाली है तो थोड़ा सा जल्दी करके इस तरफ ध्यान आकर्षित कर लें ताकि ये जो क्षेत्र के लोग हैं इनकी समस्या दूर हो सके। लेकिन उस तरफ से भी कोई अभी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तात्पर्य ये है कि ये जो क्षेत्र हैं ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं। विधायक जी से आग्रह है, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह है, ये भी लोग हैं, इनकी भी आत्मा है, इनको भी तकलीफ होती है, ये भी कीचड़ में अगर पैर रखते हैं तो तकलीफ इनको भी होती है, बीमारी इनको भी हो सकती है। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा, विधायक जी तो अपनी कार से आए हैं और निकल गए, कार से आए और निकल गए, एक बार पैदल तो चल करके देखें, कम से कम यहाँ से इस क्षेत्र में आए तो सही, पैदल चल करके यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो इस कीचड़ में घुस के तो देखें, पैर तो रख करके देखें एक बार, तभी तो पता लगेगा ना समस्याएं क्या है। तो मैं आग्रह यही करना चाहूंगा कि ये लोग हैं, इंसान हैं ये भी, इनकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित कर दो। एक वर्ग विशेष क्षेत्र के ना होकर के अपनी आपकी जो विधानसभा है वो जगजीतपुर से, सीतापुर से लेकर के टीरे तक है, देहात के प्रति भी थोड़ा सा अपना जो है रुख जो है अपनापन रखो ताकि ये जो देहात के लोग हैं इनका भी जीवन सही से हो सके।